अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक इनटू माय यूट्यूब चैनल मुदस्सर एनालिटिक्स। नाजरीन, आज हम मीर चाकरी आज़म दरबार पे मौजूद हैं और अब्बू जी के साथ मैं आज पहली दफ़ा किसी टूरिस्ट प्लेस पे आया हूँ। अब्बू जी रोज़मर्रा के काम में बड़े बिज़ी रहते हैं। आज उन्हें मौका मिला, मैंने इस मौके को ज़ाया नहीं होने दिया और उनको साथ लेके मैं आ गया। यहाँ पास ही सतगरा है, वहाँ इनके दोस्त रहते हैं और उनसे मिलने के लिए मैंने साथ ले आया कि आज आपको अपने दोस्त से मिलाते हैं। तो वहाँ हमने थोड़ा सा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद फिर रात हम इस मकबरे पे आए, मीर चाकरी आज़म जिंद। हमने यहाँ आके बड़ा इंजॉय किया। ये तकरीबन नाजरीन, ये जो मकबरा है 600-700 साल पुराना है और यहाँ पे लोग आते हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, मकामी लोग आते हैं, इस जगह को विज़िट करते हैं और इसके सराउंडिंग में किला बना हुआ है जहाँ आबादी रहती है। इस इलाके को रेनोवेट किया गया है। यहाँ नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं और इस जगह को देख के बहुत खुश होते हैं। चलिए आइए, मैं और अब्बू जी आपको इस खूबसूरत इलाका की सैर करवाते हैं और इसकी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। नाजरीन, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि मेरे पीछे एक बिल बोर्ड लिखा हुआ है, इसके ऊपर मीर चाकरी आज़म जिंद की हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है। नाजरीन, जैसे ही हम टॉम की एंट्रेंस में दाखिल हुए तो हमारे बिल्कुल सामने एक बोर्ड का बहुत बड़ा दरख्त लगा हुआ था और बोर्ड के अकब में एक डेरा बना हुआ था जहां मेहमान वगैरह आएँ तो वहां पे आके रेस्ट करें, एंजॉय करें और बैठ के चाय से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। लेकिन चूँकि हमें शाम हो चुकी थी, हमें घर वापस भी जाना था, तो हम जल्दी जल्दी टॉम के अंदर गए और जाके विज़िट करना शुरू कर दिया। अब्बू जी भी मेरे साथ थे। जी नाजरीन, अब्बू जी मेरे आगे आगे चलते रहे और मैं इनके पीछे पीछे चलता रहा। नाजरीन, ये सामने एक बिल बोर्ड लगा हुआ है जो मीर चाकरी आज़म जिंद की हिस्ट्री के बारे में इस पे लिखा हुआ है। अब्बू जी वहाँ रुके रहे और इसको पढ़ते रहे और लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे। बाद में इन्होंने फिर अपने रिमार्क्स भी ऐड करवाए। अगर आप हमारे साथ एंड तक जुड़े रहेंगे तो अब्बू जी के रिमार्क्स भी आप सुन सकेंगे। नाजरीन, ये बच्चे बैरियर के साथ लड़क रहे थे और मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रिक्स कर रहे थे। एक तरफ मैं इधर देख रहा था, दूसरी तरफ मैं अब्बू जी को देख रहा था। बच्चों की तरफ देख के मुझे बचपन अपना याद आ गया और अब्बू जी को देख के मेरा दिल बाग बाग हो रहा था कि मैं पहली दफ़ा अब्बू जी के साथ किसी हिस्टोरिकल प्लेस को विज़िट करने के लिए आया था और यकीनन ये एक बहुत ही कहने के अमेजिंग विज़िट था। नाजरीन, ये माशाल्लाह प्लांटिंग देख के मेरा दिल बड़ा बाग बाग हो रहा था कि यहाँ माशाल्लाह शानदार तरीके से ये जो गमले वगैरह साइडों पे रखे गए थे। माशाल्लाह अब्बू जी बहुत तेज़ी के साथ जो ग्राउंड फ्लोर था टॉम का उसमें इंटर हो गए और चारों तरफ देखना शुरू कर दिया। नाजरीन, जो आपको मेरे दाएं तरफ वाल नज़र आ रही है, ये शाही किला समझ लें आप। उकाड़ा का ये शाही किला है और ये इसकी दीवार तकरीबन कोई 5-6 फीट से भी ज़्यादा चौड़ी है। नाजरीन, टॉम के साथ एक गैलरी थी। चूँकि ये टॉम ज़मीन से थोड़ा सा गहराई में है तो अब्बू जी बड़ी हैरानकुन नज़र के साथ इस बिल्डिंग के गिर्द सराउंडिंग में मूव करना शुरू हो गए। नाजरीन, जो मेरे आपको बाएं तरफ नज़र आ रही है बिल्डिंग, ये टॉम की बिल्डिंग है जहाँ मीर चाकरी आज़म जिंद और उनकी फैमिली की कब्रें इसके अंदर मौजूद हैं। चलें आएँ आपको आगे टॉम की सैर करवाते हैं। नाजरीन, जो आपको मेरे पीछे बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये फ्रंट व्यू है इस टॉम का और मैं और अब्बू जी अब इस बिल्डिंग के अंदर इंटर हो चुके थे और सराउंडिंग में देख रहे थे चारों तरफ। मतलब जो मुझे मंज़र नज़र आया, मुझे ऐसे लगा कि ये बिल्डिंग फ़न तमीर का मुंह बोलता सबूत है। ऐसा ही लग रहा था कि सातवां अजूबा है और बहुत बड़ा शिकार है। क्योंकि अब्बू जी भी पहली मर्तबा किसी हिस्टोरिकल प्लेस को देखने के लिए मेरे साथ आए थे तो हम दोनों का नुक्ता नज़र इस जगह को देखने का बड़ा मुख्तलिफ था, बड़ा डिफरेंट था। नाजरीन, अभी जो मुजस्मा आपको नज़र आया घोड़े का और मीर चाकरी आज़म जिंद का, यही वो जगह है जहाँ मीर चाकरी आज़म जिंद पंचायत लगाया करता था और अपनी राया के फ़ैसलों को सुना करता था और उसकी समाअत किया करता था। और वो साइडों पे आपको जो सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं, यहाँ पे राया बैठा करती थी और जो उसके पीछे आपको वाल नज़र आ रही है, ये मीर चाकरी आज़म जिंद का किला है। नाजरीन, यहाँ जो केयर टेकर मौजूद थे उसने हमें रिक्वेस्ट की कि आप जाती दफ़ा इस जगह के बारे में आपने क्या फ़ील किया, अपने रिमार्क्स ज़रूर ऐड करके जाइएगा। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की अगर आप हमें इसकी हिस्ट्री के बारे में बता सकती हैं तो काइंडली बता दें और एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करवा दें। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, सर हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। तो फिर मैंने कोशिश की, खुद ही मैंने वो बिलबोर्ड पढ़ा और जाके थोड़ा बहुत देखा और वीडियो को ऐड किया और ऐड करने के बाद हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा
रिकॉर्ड कर लिए। ग्राम मोड़ पे मीर चाकर आजम हिंद का विजिट करने आए हैं, इनको देखने आए हैं ये हमारे कैसे लीडर्स थे जिन्होंने हमें फतह हासिल करके दी। ये हमारे रहनुमा हैं, हमें इनकी पैरवी करनी चाहिए, इन लोगों के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। मीर चाकर आजम 1868 में पैदा हुए और उन्होंने शेरशाह सूरी को भी शिकस्त दी। ये अजीम कारनामा है। बेसिकली मीर चाकर आजम रिंड ने हुमायूं की मदद की शेरशाह सूरी को शिकस्त देने में। शेरशाह सूरी और हुमायूं के दरमियान क्लैश हो गया था, जिसकी वजह से सल्तनत तकसीम हो गई और इन दोनों के दरमियान जंग हुई शेरशाह सूरी और हुमायूं के दरमियान। तो हुमायूं की मदद मीर चाकर आजम रिंड बलोच ने की और इसकी वजह से इन्हें पंजाब में एक इलाका दिया गया सतगरा के पास, और यहाँ पे इनका किला भी है और साथ इनका मकबरा भी है। लोग यहाँ पे विज़िट के लिए आते हैं और रोज़ाना इधर काफ़ी लोग विज़िट के लिए आते हैं और अपने ख्यालात कैप्चर करवाते हैं। यहाँ इंतज़ामिया के भी कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने कहा कि आप हमें अपने ख्यालात लिखवाएँ और वापसी का सफ़र हमारा शुरू हो चुका है और हम अब जा रहे हैं घर।